सबसे बड़ा पैसा हमारा जा रहा है फ्यूल में। एक तो हमारी गाड़ियों में फ्यूल जल रहा है, एक फ्यूल हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी जल रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ये खुद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी आप देखते हैं कभी ब्रेक डाउन हो रहा होता है, लोड शेडिंग हो रही होती है। तो अगर हम उसको प्रॉपर यूज कर ले तो दो फायदे हैं, एक तो सबको बिजली मिलेगी, दूसरा फायदा ये कि आपका खर्चा बचेगा, आप उन पैसों से कुछ और खरीद लेंगे। ऑपरेट एयर कंडीशनर बिटवीन 24 to 26 डिग्रीज सेंटीग्रेड टू कीप कूल इन अ बजट फ्रेंडली वे। अपना हमेशा जब भी आप एसी चलाएं तो 26 डिग्री रखें या मैक्सिमम 24 डिग्री रखें। 17 पे 18 पे रख रहे होते हैं, बर्फ बन जाता है, बाज़ वक़्त रात को सर्दी लग रही होती है लेकिन बंद करने की हिम्मत नहीं होती है और बिजली भी जा रही होती है, तो 24 या 26 रखें। फिर वो बताते हैं सेट योर रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड योर फ्रीजर, जो ऊपर वाला हमारा बॉक्स होता है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू कंज्यूम लेस एनर्जी वाइल कीपिंग फूड कोल्ड। जब आप खाना वगैरह उसमें रख रहे हैं, फ्रिज को यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार फ्रिज खोलें, उसमें भी थर्मामीटर है, तो आप -15 ऊपर वाले को कर दें और नीचे वाले को 4 डिग्री कर दें। अच्छा, वो कहते हैं एलईडी बल्ब्स वगैरह अपने घर के कुछ चेंज करवा सकते हो तो करा ले, कि नॉर्मल एलईडी बल्ब वाले पुराने वाले बल्ब जो ज़्यादा बिजली खाते हैं। फिर वो कहते हैं कि एयर कंडीशन के जो फिल्टर्स होते हैं वो क्लीन करते रहे हर महीने रेगुलरली, क्योंकि हम बाज़ औक़ात कई महीने उसको क्लीन नहीं कर रहे होते, तो वो जब डर्टी होते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा जोर लग रहा होता है एसी पर, तो ज़्यादा बिजली आपकी जा रही है जनाब। अप टू 30% अकॉर्डिंग टू योर बिल पे इजाफा होता है, सिर्फ डर्टी जो फिल्टर होता है उसकी वजह से। साफ कर लो भाई हर महीने फिल्टर को, ठीक है। फिर बताते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, टर्न ऑफ योर कूलिंग डिस्पेंसर, जो हमारा होता है जो पानी का कूलिंग वाटर डिस्पेंसर होता है, वो रात को तो बंद कर देना। अगर घर में आपने डिस्पेंसर लगाया, ऑफिस में लगाया है, तो उसको बंद कर दे। रात को कौन पानी पीता है, लेकिन सारी रात वो चलता रहेगा और आपकी बिजली चल रही है। फिर वो कहते हैं कि आप हो सके अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सोलर पे शिफ्ट हो जाएं, 3 साढ़े 3 4 साल में आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे और ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी है और ये बिजली की बचत भी करता है। फिर उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात बताई कि आप अपनी मोबाइल की जो चार्जिंग करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज हो जाए तो उसके बाद सारी रात उसको चार्जर को ना लगा के रखें, उसको प्लग से बाहर निकाल लें, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चार्जर ऐसे होते हैं जो सारी रात बिजली जो है वो लेते रहते हैं। तो बहरहाल अच्छा, कंप्यूटर शुरू रहते हैं सारी रात, स्टैंड बाय मोड पर भी है तो शुरू तो है ना, तो उसको भी ऑफ कर दें। तो बहरहाल वाकई बात यह। और फिर उन्होंने आखिर में लिखा कि 6:30 से 10:30 ये पीक आवर्स हैं गर्मियों में और 6 से 10 सर्दियों में, जिसमें आप एसी, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री हो गई और आपके माइक्रोवेव हो गए, ये 6:30 से 10:30 घर वालों का एक मशवरा कर लें कि जिसको भी जो इस तरह की चीज़ें करनी है तो इससे पहले कर लें या इसके बाद कर लें। मौसम भी अच्छा हो जाता है, ऐसी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये आपके पीक आवर्स में अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी बिजली की बहुत अच्छी बचत होती है। पैसे बचें भाई, पैसे बचा के दिन के काम में खर्च कर लो ना। अगर आप कहते हैं, अच्छा कुछ लोग पता है क्या जवाब दे रहे होते हैं, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं ऐसी चला। भाई आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर 10,000 रुपये आपका इलेक्ट्रिक का बिल कम आ जाए, 10,000 किसी गरीब आदमी को दे दो, किसी पाकिस्तानी की मदद कर दो। एनर्जी भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं आप, एनर्जी ज़ाया हो रही है, कर सकते हैं, लेकिन वो भी तो ज़ाया कर रहे हैं। वो नेमत है, वो एक अल्लाह की नेमत है।